एक वीडियो इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है जो कि बांग्लादेश के जातीय हिंदू महाजोग जो संगठन है हिंदुओं का, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और इनका नाम है एडवोकेट गोविंद प्रमाणिक। इन्हें ये वीडियो इसलिए आप लोगों के समक्ष लाना पड़ा क्योंकि इनका कहना ये है कि ये देख रहे हैं कि किस तरह से गलत नैरेटिव, फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। यहाँ पर भारत में कुछ लोग जो अपनी एक हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करना चाहते हैं, यहाँ पर भी फेक न्यूज आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। वही लोग ऐसी खबरें आप लोगों के सामने बांग्लादेश के हवाले से प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको पूरा नफरती ब्रिगेड इस वक्त आपके सामने प्रोपगेट कर रहा है। यहाँ तक कि इस देश की बताइए ये न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज पेपर्स हैं, न्यूज वेबसाइट्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, जो भी इन सब लोगों को कोट करके आप लोगों के सामने खबरें लेकर आ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इस वक्त बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बेहद खराब है। वहां पर हिंसा हो रही है और हिंसा में कई लोग हैं जो कि उसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये कहना कि स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स हो गए हैं, जैसे कि सारे मुसलमान वहां पर मिलकर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और मुसलमानों को कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो हिंसा है जिसमें कई लोगों की जानें जा रही हैं। 440 लोगों की अब तक पिछले 4 दिन में मौत हो चुकी है। लेकिन उसमें जिस तरह का आपके सामने यहाँ इस देश की, हमारे देश की जो नफरती ब्रिगेड, जो आईटी सेल, जो लगातार हमेशा से सिर्फ यही काम करता है, आज बांग्लादेश की आड़ में भी ऐसा करना चाह रहा है, अपनी राजनीति को इस तरह से आपके सामने पकाना चाह रहा है ताकि आप इस देश के मुसलमानों के साथ वो करना शुरू करें जो ये लोग हमेशा से चाहते हैं। तो आप पहले सुनिए, देखिए बांग्लादेश में जो लोग बैठे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं उनको सुनेंगे तो वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है, उनका वीडियो मैं आपको सुनाती हूँ, कुछ कुछ आपको समझ में आएगा लेकिन पूरी तरह से मैं आपको उसका ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ। पहले सुनिए। আমি एडवोकेट गोविंद प्रामाणिक, महासचिव बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोट। अब देखिए आप इसको अगर समझना चाहें तो उन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा कि मेरा नाम है एडवोकेट गोविंद प्रमाणिक, मैं जातीय हिंदू महाजोग का जनरल सेक्रेटरी हूँ। गतकाल बिकाले शेख हासिनार পদত্যাগের পরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে। कल जब से शेख हसीना का इस्तीफा हुआ है, इस देश के जो हिंदू हैं वो लगातार इस एक डर में थे कि उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, लूटपाट हो सकती है। কিন্তু গতকাল বিকালেই বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার ঘটনা ঘটে নাই। लेकिन कल से लेकर अब तक कई सारे बीएनपी के जो लीडर्स हैं और साथ ही जमात के लोग, उन लोगों ने इस बात को इंश्योर किया है, दे हैव इंश्योर्ड कि वहां पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट ऑफ आर्सन, लूट या फिर हमले हिंदुओं के ऊपर ना हो या फिर हिंदुओं के घरों के ऊपर ना हो। और जो हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स हैं उनके, वो गार्ड किए जा रहे हैं। दैट वाज द डायरेक्टिव गिवन, यही निर्देश उस वक्त से दिए गए थे। और उसकी तस्वीरें भी मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ जो कि लगातार बांग्लादेश से हमारे सामने इस वक्त आ रही हैं। কিছু আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতা আছে যারা বিভিন্ন সময় লম্পঝম্প করেছিল, তাদের বাড়িতে, শুধু হিন্দু বাড়ি না, মুসলিম আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতে হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে এবং সামান্য কিছু সুযোগ সন্ধানী এলাকা ভিত্তিক তারা কিছু সামান্য মন্দিরে হামলা করেছে, সেটা ব্যাপক বিষয় না। और वो कह रहे हैं कि कोई ऐसे अटैक हिंदुओं पर या फिर उनके मंदिरों पर नहीं हुए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अवामी लीग के हिंदू नेता हैं, एक्चुअली नॉट जस्ट हिंदूज बट मुस्लिम्स टू, हिंदू और मुसलमान दोनों जो अवामी लीग के लोग हैं उनके ऊपर हमले हुए, उनके साथ लूटपाट हुई, उनके घरों पे जाके लूटपाट हुई। और हाँ, फ्यू टेम्पल्स वर अटैक्ड इन स्पेसिफिक लोकेशंस व्हिच आर नॉट अ मेजर डील। दिस इज व्हाट उनके हिंदू संगठन के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि वो जो कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो कि एक राइट स्ट्रिकन नेशन में इस वक्त जितनी बड़े हालात हैं उसमें होती हैं, उसको भारत के लोग जो फेक नैरेटिव आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जो झूठा नैरेटिव आपके सामने लेकर आते हैं जानबूझकर, वो लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के आपके सामने गलत खबरों के साथ पेश कर रहे हैं। কিন্তু আমরা দেখলাম যে ভারতের রিপাবলিক এটাকে নিয়ে ব্যাপকভাবে রুমার ছড়াচ্ছে, নানান কিছু মিলে উদ্ভট কথাবার্তা বলছে। এবং আজকে দেখলাম শেখ হাসিনার
নিয়ে তারা কাহিনী তৈরি করছে, বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচু মানে ভাঙছে, সেটা নিয়ে তারা খুব দুঃখে সাগরে ভাসছে। उन्होंने बोला कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि देखिए रिपब्लिक चैनल है इंडिया का, इनको भी पता चल गया है कि आखिर कौन से चैनल हैं जो कि झूठ फैलाते हैं, जिन्हें हम झूठा मानते हैं उसे दूसरे देश के लोग भी झूठा ही मान रहे हैं। ये कह रहे हैं, जो कि हिंदू संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि ये इंडिया का एक रिपब्लिक चैनल है, अर्नब वाला रिपब्लिक, जो कि झूठी खबरें आप लोगों के सामने, नॉनसेंसिकल स्टोरीज आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और आज ही मैंने इनकी एक स्टोरी देखी और वो उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक स्टोरी बताते हैं जो कि रिपब्लिक टीवी दिखा रहा था, जिसमें शेख हसीना और स्टैचू ऑफ मुजीब जो तोड़ा गया, उससे वो लोग काफी आहत थे। আমার এক সাংবাদিক ফোন দিয়েছিলাম, তাদের বলেছি যে আপনারা যদি শেখ হাসিনার জন্য যদি এত কান্না আপনাদের মধ্যে আসে, তো শেখ হাসিনা ভারতে গিয়েছে, আপনারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে শেখ হাসিনাকে আপনারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন, সে ভারতও রক্ষা করতে পারবে, আপনার সেভেন সিস্টারও রক্ষা করতে পারবে। तो मैंने एक जर्नलिस्ट को कहा कि शेख हसीना जो है वो इस वक्त इंडिया में है, और आपको अगर इतनी सिंपैथी शेख हसीना से है तो आप इस वक्त जो आपके भारत में है, आप मोदी को हटा सकते हैं और शेख हसीना को अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। वो आपके देश को बचा देगी और आपके सेवन सिस्टर्स को भी बचा देगी। আপনারা তো প্রতিদিন বলতেছেন যে শেখ হাসিনা না থাকলে ভারতে সেভেন সিস্টার থাকবে না, তো এইবার আপনাদের একটা বিশাল সুযোগ আছে, আপনারা শেখ হাসিনাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করেন। यू आर सेइंग एवरी डे, आप हर रोज ये कह रहे हैं कि अगर शेख हसीना वहां पर नहीं रही तो फिर जो सेवन सिस्टर्स हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे। तो अब हम आपको कह रहे हैं कि भाई आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पीएम ऑफ इंडिया बना दीजिए शेख हसीना को, आपके देश में ही है। तो ये দিল্লির গাজিয়াবাদে একটি বস্তির বাসিন্দাদের বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে উগ্র হিন্দুরা, যা ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এতে দেখা যায় বাংলাদেশি হিন্দুদের অত্যাচারের অভিযোগ তুলে মারধর করা হচ্ছে স্থানীয়দের। বিবিসি বলছে, হাসিনা সরকার পতনের পর বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের যেসব ছবি ছড়িয়েছে সামাজিক মাধ্যমে, তার বেশিরভাগই ভুয়া ও গুজব। সংবাদ মাধ্যমটির ফ্যাক্ট চেকাররা জানান, হিন্দুদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার হচ্ছে বলে যেসব ভুয়া পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার বেশিরভাগই ভারতীয় বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছে। কিছু গুজব ছড়ানো হয় বাংলাদেশের ভেতর থেকেও। তথ্য যাচাই করতে গিয়ে বিবিসি দেখে, শুধু হিন্দু নয়, ভাঙচুর আর জ্বালাও পোড়াও হয় মুসলমানদের বাড়িতেও। ধর্ম নয়, বরং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে কেন্দ্র করেই ঘটছে এসব বিশৃঙ্খলার ঘটনা, যাকে ভারত থেকে সাম্প্রদায়িক রং দেয়া হয়েছে। বৃষ্টির দিনে আনন্দটা একটু বেশিই জমুক, আর আনন্দ আয়োজন মানেই চাষি সুগন্ধি চিনি গুঁড়া চাল। গুজব ওঠে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে হিন্দু ক্রিকেটার লিটন দাসের বাড়ি। একইভাবে ভুয়া তথ্য ছড়ানো হয় চট্টগ্রামের নবগ্রহ মন্দির নিয়েও। মন্দির কর্মকর্তা স্বপন দাস জানিয়েছেন, মূলত প্রার্থনা স্থলটির পেছনে একটি আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আগুন দেয়া হয়েছিল। হিন্দুদের ওপর আক্রমণের দাবি করে ফেসবুকে দুটি পোস্টে ছড়ানো হয় বিভ্রান্তিকর তথ্য। পরে দেখা যায় ভুক্তভোগীরা আসলে মুসলমান ও আওয়ামী লীগের নেতা। দুই নারীকে অপহরণ নিয়েও ছড়ানো হয় ভুয়া তথ্য। যাচাইয়ের পর জানা যায়, ঢাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা এক ছাত্রীকে বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার বাবা মা। নোয়াখালীর এক নারীর ক্ষেত্রেও ছড়ানো হয় ভুয়া তথ্য। তবে দেশীয় ফ্যাক্ট চেকাররা বলছেন, শুধু সামাজিক মাধ্যম নয়, গুজব ছড়াতে প্রথম সারিতে কাজ করছে একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যম।